Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Musarat and you are watching 5Ws of English Literature. If you are new on my channel, then please subscribe my channel, like my video, give your comment and share my video to your fellows. Dear students, जैसे कि आपको पता है कि हम अलेक्जेंडर पोप की मॉक एपिक पोएम द रेप ऑफ द लार्क के कैंटो 2 की एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन कर रहे हैं और आज हम लाइन नंबर 201 से लेकर 248 की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आइए ज़रा पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लें। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मॉक एपिक पोएम द रेप ऑफ द लार्क की हीरोइन बेलिंडा ग्रेट टेम्स में एक सजी हुई कश्ती पर शाहाना अंदाज में तैयार होकर हैम्पटन कोर्ट की तरफ जा रही है। इस दौरान में अलेक्जेंडर पोप हमें बताते हैं कि बेलिंडा इतनी खूबसूरत है कि उसके मुकाबले में उसने सूरज का इस्तेमाल किया है। अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि एक तरफ सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और दूसरी तरफ बेलिंडा जो अपनी खूबसूरती और चमक दमक में किसी तरह भी सूरज से कम नहीं है, वो अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। बेलिंडा इतनी खूबसूरत है कि जब वो मुस्कुराती है तो उसके मुस्कुराने की वजह से सारी दुनिया खुश हो जाती है। इसके बाद आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लाइन नंबर है 201। ऑल बट द सिल्फ विथ केयरफुल थॉट्स oppressed. The impending woe sat heavy on his breast. He summons straight his denizens of air. The lucid squadrons round the sails repair. Soft over the shouts Ariel whispers breathe. That seemed but zephyrs to the train beneath. Impending, to hang over Mundlana, woe, sorrow, grief, dukh, gum. Oppressed, to press, sat heavily, किसी को दबाना, किसी को मजबूती से पकड़ना। Denizens of air, inhabitants of air, airy creatures यानी supernatural machinery, lucid, transparent, crystal-like, साफ व शफाफ, squadrons, a body of cavalry, फौज, shrouds, a covering sheet, एक ढांपने वाला कपड़ा, all but the sylph, इस दौरान में जब सारी दुनिया बेलिंडा की मुस्कुराने की वजह से खुश हो रही थी और मुस्कुरा रही थी, लेकिन सिल्फ विथ केयरफुल थॉट्स oppressed, लेकिन वो अपने ख्यालों की वजह से परेशान था। द impending woe sat heavy on his breast. impending woe, आने वाला खतरा, आने वाले दुख, आने वाली तकलीफ बहुत मुश्किल दे रहा था उसको और उसके सीने को उसने जकड़ा हुआ था, उसने उसके सीने को दबा कर रखा था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। He summoned straight his denizens of air. एरियल ने अपने denizens of air हवा में रहने वाले बासियों को बुलाया यानी सुपरनेचुरल मशीनरी को समन्स उनको कॉल किया। The lucid squadrons, और एरियल के बुलाने पर the lucid squadrons, साफ व शफाफ ट्रांसपेरेंट फौज, राउंड द सेल्स, कश्ती के इर्द गिर्द रिपेयर इकट्ठी हो गई। सॉफ्ट ओवर द श्राउड्स, एरियल विस्पर्स ब्रीथ, और जो कश्ती का बादबान का कपड़ा था उस पर एरियल बैठा सरगोशियों की शक्ल में सांस ले रहा था। दैट सेम्ड, हमें तो ये दिखाई दे रहा था कि एरियल बैठा हुआ है, बट ज़ेफरस टू द ट्रेन बीनीथ, लेकिन जो नीचे लोग बैठे हुए थे उनको एरियल की सरगोशियों की आवाज़, हवा की आवाज़ महसूस हो रही थी। उनको महसूस हो रहा था कि ये हवा चल रही है जिसकी वजह से उनको आवाज़ें आ रही हैं। Some to the sun, their insect wings unfold, waft on the breeze, or sink in clouds of gold. Waft, to sail, to float, तैरना। Some to the sun, their insect wings unfold. इसके बाद अलेक्जेंडर पोप सुपरनेचुरल मशीनरी के बारे में बताते हैं कि जो एरी क्रिएचर्स है उसके बाद क्या कर रही है। ये जो एरी क्रिएचर्स एरियल के बुलाने पर इकट्ठी हुई है उनमें से कुछ ने अपने इंसेक्ट विंग्स, हशरात जैसे पर,
सूरज की तरफ खोले, और कुछ ने वेफ्ट ऑन द ब्रीज, हवा के साथ तैरना शुरू कर दिया, हवा के साथ हल्के हल्के चलना शुरू कर दिया, और सिंक इन क्लाउड्स ऑफ गोल्ड, और कुछ जो एयर क्रिएचर्स थी वो सुनहरे बादलों में डूब गईं, उसमें तैरना शुरू कर दिया उन्होंने। ट्रांसपेरेंट फॉर्म्स, ये जो एयर क्रिएचर्स थी वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में थी। टू फाइन फॉर मोर्टल साइट, their fluid bodies half dissolved in light, loose to the wind, their airy garments flew, thin glittering textures of the filmy dew, dipped in the richest tincture of the skies, transparent, clear. Mortal sight, human eye, dissolved, to mix, to melt, किसी चीज में मिक्स होना, किसी चीज में घुल जाना। फिल्मी, थिन स्किन, टेक्सचर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स, बॉडीज। डिप्ड, टू इमर्स इन समथिंग, किसी चीज में मिक्स हो जाना, घुल जाना। ट्रांसपेरेंट फॉर्म्स, ये जो एयर क्रिएचर्स थी, सुपरनेचुरल मशीनरी थी, ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म्स में थी, और टू फाइन फॉर मोर्टल साइट, और ये इतनी ज़्यादा बारीक थे कि इंसानी आँख इसको देख नहीं सकती थी। इंसानों के लिए इस सुपरनेचुरल मशीनरी को देखना मुमकिन नहीं था। देयर फ्लूइड बॉडीज़, और उनकी जो लिक्विड लाइक बॉडीज़ थी, उनकी जो माया की तरह शक्लें थीं, हाफ डिजॉल्व्ड इन लाइट, आधी वो रोशनी में मिक्स हो रही थीं। लूज टू द विंड, और हवा के साथ। देयर एरी गारमेंट्स फ्लू, उनके ढीले ढाले लिबास हवा के साथ तैर रहे थे, उड़ रहे थे। थिन ग्लिटरिंग टेक्सचर्स ऑफ द फिल्मी ड्यू, और उनके बारीक चमकदार जिस्म। डिप्ड इन द रिच टिंक्चर ऑफ द स्काइज, आसमानों के गहरे रंगों में मिक्स हो रहे थे, आसमान के गहरे रंगों में घुल रहे थे। Where light disports in ever-mingling dyes, while every beam new transient colors flings, colors that change whenever they wave their wings. Disports, to play, खेलना, ever-mingling, to mix at all times. Ever, हर वक्त, mingling, mix होना, यानी हर वक्त mix होने वाली चीज़। डाइस, कलर्स, रंग। ट्रांजिएंट, चेंजिंग, नॉट लास्टिंग, आर्जी। फ्लिंग्स, टू थ्रो, फेंकना। वेयर लाइट डिस्पोर्ट्स इन एवर मिंगलिंग डाइस, जब रोशनी हर वक्त बदलते हुए रंगों के साथ खेल रही थी, यानी रोशनी हर वक्त बदलते हुए रंगों में तब्दील हो रही थी। वाइल एवरी बीम, जब सूरज की हर किरण। न्यू ट्रांजिएंट कलर फ्लिंग्स, हर वक्त बदलते हुए रंग फेंक रही थी, यानी सूरज की हर किरण बदलते हुए रंगों में तब्दील हो रही थी। कलर्स डैट चेंज, और ये कलर उस वक्त चेंज हो जाते थे, ये रंग उस वक्त बदल जाते थे। वेन एवर दे वेव देयर विंग्स, जब भी ये एरी क्रिएचर्स, ये एरियल और एरी सिल्फ्स अपने परों को हिलाते थे तो ये रंग तब्दील हो जाते थे। Amid the circle on the gilded mast, superior by the head, was Ariel placed, his purple pinions opening to the sun. He raised his azure wand and thus begun. Amid, in the middle, among, दरमियान में। Gilded mast, decorated pole of a boat, कश्ती का सजा हुआ मस्तूल। Placed, sat, बैठा हुआ। Pinions, small wings, छोटे पर। Azure, blue, wand, magic stick, नीले रंग की जादू की छड़ी। Amid the circle, ये जो एरी क्रिएचर्स का सर्कल बना हुआ था, ऑन द गिल्डेड मास्ट, कश्ती के सजे हुए मस्तूल पर एरी क्रिएचर्स का जो सर्कल दायरा बना हुआ था। सुपीरियर बाय द हेड वाज एरियल प्लेस्ड, इनमें अथॉरिटी वाइज सबसे ज़्यादा सुपीरियर जो था वो एरियल था, और वो इस गिल्डेड मास्ट पर सर्कल के दरमियान में बैठा हुआ था। हिज पर्पल पिनियंस ओपनिंग टू द सन, उसने अपने पर्पल कलर के जो उसके पर थे उनको सूरज की तरफ खोला।
He raised his azure wand, और अपनी जो नीले रंग की स्टिक थी उसको उसने उठाया. And thus began, और इस तरह से शुरू हुआ, इस तरह से बोला. Ye sylphs and sylphids, to your chief give ear. Fays, fairies, genii, elves and demons here. Ye know the spheres and various tasks assigned by laws eternal to the aerial kind. Sylphids, female sylphs, 17th century रोजीक्रिशन नावल कॉमन द गैबलिस्ट में सिल्फ्स की फीमेल है सिल्फिड्स. स्फीयर्स, एन ऑर्ब, टास्क्स. इटर्नल, फॉरएवर, हमेशा. सम, in the fields of purest ethers play, and bask and whiten in the blaze of day. Ether, sky, bask, to enjoy in sunshine, blaze of day, bright light of the day. Ye sylphs and sylphids, to your chief give ear. एरियल अपने एरी क्रिएचर्स को एड्रेस करते हुए कहता है कि ए सिल्फ और सिल्फिड्स, टू योर चीफ गिव एयर. अपने चीफ की बात को गौर से सुनो, उसकी बात पर कान लगाओ. यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप ने फेमस एपिक पोएम द पैराडाइज लॉस्ट को कॉपी किया है. जिस तरह पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न स्पीच करता है, इसी तरह एरियल अपने एरी क्रिएचर्स को एड्रेस कर रहा है, उनसे स्पीच कर रहा है कि एज सिल्फ और सिल्फिड्स, अपनी चीफ यानी अपने हेड की बात को गौर से सुनो, उसकी बात पर कान लगाओ, तवज्जो दो. फेस, फेरीज, जेनी, एल्व्स एंड डीमंस हियर, सुनो. ये सारे एरी क्रिएचर्स के नाम हैं. उनको मुखातब करते हुए एरियल कह रहा है कि मेरी बात गौर से सुनो. ये नो द स्फीयर्स एंड वेरियस टास्क असाइंड, तुम सबको पता है कि तुम लोगों को जो काम मुख्तलिफ टास्क या फ़राइज़ दिए गए हैं उन सब का तुमको पता है. बाय लॉस इटर्नल टू द एरियल काइंड, जो हमें बाय नेचर एरियल की जो इकसाम है उनको बाय नेचर हमेशा के लिए दे दिए गए हैं, हमेशा के लिए उनको सौंप दिए गए हैं. सम इन द फील्ड्स ऑफ प्योरेस्ट ईथर प्ले, और हम में से जो एरी क्रिएचर्स हैं इनमें से कुछ जो हैं वो साफ़ शफाफ आसमान में खेलती हैं, यानी साफ़ शफाफ आसमान में उड़ती हैं. एंड बास्क, और धूप सेकती हैं, धूप को एंजॉय करती हैं. एंड वाइटन इन द ब्लेज ऑफ डे, और दिन की तेज़ रोशनी में अपने आप को गोरा करती हैं, यानी ज़्यादातर वो धूप सेकती रहती हैं या दिन की तेज़ रोशनी में एंजॉय करती हैं, अपने आप को गोरा करती हैं, यानी वो दिन की तेज़ रोशनी में फिरती हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइंस में अलेक्जेंडर पोप रोल ऑफ सुपरनैचुरल मशीनरी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, यानी सुपरनैचुरल मशीनरी, एरी क्रिएचर्स, सिल्फ्स क्या क्या काम करती हैं. सम गाइड द कोर्स ऑफ वैंडरिंग ऑर्ब्स ऑन हाई, और रोल द प्लैनेट्स थ्रू द बाउंडलेस स्काई. ऑर्ब्स सर्कल ग्लोब, इससे मुराद सियारों के मदार यानी जो उनके घूमने के रास्ते हैं वो है. सम गाइड द कोर्स, कुछ सिल्फ्स ऐसी होती हैं, कोर्स रास्ते की, जो के रास्तों की रहनुमाई करती हैं. किसकी रहनुमाई करती हैं? ऑफ वैंडरिंग ऑर्ब्स ऑन हाई, बुलंदी पर घूमते हुए सियारों के मदार के रास्ते की रहनुमाई करती हैं. और रोल द प्लैनेट्स थ्रू द बाउंडलेस स्काई, या फिर वो सियारों को घुमाती हैं थ्रू द बाउंडलेस स्काई, ऐसा आसमान जिसकी कोई हद नहीं है, अनलिमिटेड स्काई, लामहदूद आसमान में सियारों को घुमाती हैं. अलेक्जेंडर पोप बता रहा है कि कुछ सिल्फ्स ऐसी होती हैं जो बुलंदी पर घूमते हुए सियारों के मदार के रास्तों की रहनुमाई करती हैं, या फिर कुछ सिल्फ्स ऐसी होती हैं जो कि अनलिमिटेड स्काई में, लामहदूद आसमान में सियारों को घुमाती हैं. Some less refined, beneath the moon's pale light, pursue the stars that shoot athwart the night, or suck the mists in grosser air below, or dip their pinions in the painted bow, or brew furious tempests on the wintry main, or over the glebe distill the kindly rain. लेस रिफाइंड ऑफ लोअर रैंक, जो प्योरिफिकेशन में कम दर्जे की होती हैं, उनका रैंक भी कम होता है.
pale light, yellow dim light. Pursue, to follow, ताक़ब करना, पीछा करना. Athwart, across, through. Suck, to draw with mouth, मुंह से चूसना. Mists, thick vapors, धुंध. Grosser, heavy, great, भारी. Painted bow, rainbow. Main, plain यानी मैदान. Brew, to prepare, तैयार करना. Furious tempests, heavy storms, गजबनाक तूफान. Glebe, यहाँ पे ग्लीब लिखा हुआ है लेकिन ये ग्लोब है और इससे मुराद अर्थ है. Distill, to let fall, गिरने देना, गिराना. Some less refined, कुछ ऐसी सिल्फ्स जो रैंक में कम दर्जे की होती हैं यानी वो प्योरिफिकेशन में कम होती हैं. Beneath the moon's pale light, चांद की डिम लाइट में, चांद की पीली रोशनी के नीचे. Pursue the stars, उन सितारों का ताक़ब करती हैं, उन सितारों को फॉलो करती हैं. That shoot athwart the night, जो रात के वक्त टूट जाते हैं यानी रात के वक्त कुछ सिल्फ्स ऐसी होती हैं जो कि टूटते हुए सितारों का ताक़ब करती हैं, उनको फॉलो करती हैं. और suck the mists in grosser air below, और कुछ सिल्फ्स ऐसी होती हैं जो निचले आसमान पर भारी हवा में धुंध को चूसती हैं, उनको एब्जॉर्ब करती हैं. और dip their pinions in the painted bow, और कुछ सिल्फ्स ऐसी होती हैं जो कि अपने परों को, अपने स्मॉल विंग्स को, पिनियंस स्मॉल विंग्स, जो अपने स्मॉल विंग्स को पेंटेड बो, रेनबो के कलर्स में डिप कर लेती हैं. और ब्रू, और कुछ सिल्फ्स ऐसी होती हैं जो कि तैयार करती हैं, प्रिपेयर करती हैं. फ्यूरियस टेम्पेस्ट, गजबनाक तूफान. ऑन द विंट्री मेन, कोल्ड प्लेन यानी बर्फीले मैदानों में गजबनाक तूफान पैदा करती हैं. और ओवर द ग्लेब, और कुछ सिल्फ्स ऐसी होती हैं. डिस्टिल द काइंडली रेन, जो कि ज़मीन पर काइंडली रेन को शबनम के कतरे गिराती हैं, शबनम के कतरों की बारिश करती हैं. Others on earth over human race preside, watch all their ways and all their actions guide. Of these the chief, the care of nations own, and guard with arms divine the British throne. Others, कुछ सिल्फ्स ऐसी होती हैं on earth जो ज़मीन पर, over human race preside, ज़मीन पर इंसानी नस्ल इंसानी की रहनुमाई करती हैं, उनको प्रिजाइड करती हैं. Watch all their ways, उनके तमाम रास्तों को, उनके तमाम तरीक़ों को देखती हैं. And all their actions guide, और उनके तमाम एक्शंस को गाइड करती हैं, रहनुमाई करती हैं. Of these the chief, the care of nations own, इनमें सबसे बुनियादी काम. Of these the chief, इनमें सबसे ज़्यादा बुनियादी काम क्या होता है? The care of nations own, वो नेशंस की हिफाजत करना होता है, नेशंस का ख्याल रखना होता है. And guard with arms divine the British throne, और होली वेपन्स के साथ ताजे बरतानिया, ब्रिटिश थ्रोन, ताजे बरतानिया की हिफाजत करनी होती है, उसको गार्ड करना होता है. Our humbler province is to tend the fair, not a less pleasing, though less glorious care. Humbler province, humbler आजाना, modest. Province, tasks, काम. इसके बाद एरियल सिल्क को एड्रेस करते हुए बताता है कि उनका काम क्या है. आवर हम्बलर प्रोविंस, हमारा आजाना काम क्या है कि हम इस टू टेंड, हिफाजत करें, द फेयर, इस खूबसूरत लड़की की. टेंड होता है किसी का ख्याल रखना, टू टेक केयर. नॉट अ लेस प्लीजिंग, ये काम जो है ये कम खुशगवार नहीं है. दो लेस ग्लोरियस केयर, अगरचे ख्याल रखने वाला काम शान शौकत में कम है लेकिन ये हमारे लिए कम खुशगवार नहीं है, हम इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. टू सेव द पाउडर फ्राम टू रूड अ गेल, नॉर लेट द imprisoned essence exhale. To draw fresh colors from the wonder flowers. To steal from rainbows ever they drop in showers. Gale, a strong wind breeze, तेज हवा का झोंका. Imprisoned, to arrest, गिरफ्तार, कैद. Essence, extracted things, perfumes. Exhale, to evaporate, to emit as vapors, यानी कोई चीज़ जो हवा में बुखारात बनकर गायब हो जाती है. Wonder flowers, flowers of spring. हमारा काम ये भी है
कि हम जो लड़कियों के चीक्स पर पाउडर लगा होता है उसको तेज़ हवा के झोंके के साथ बिखरने से रोकें। नॉर लेट द इम्प्रिजन्ड एसेंस एक्सेल, ना ही बोतलों में जो परफ्यूम्स बंद है, इम्प्रिजन्ड कैद है, उसको हवा में बिखरने से रोकें। टू ड्रा, हमारा काम ये भी है कि हम खींचें, लें फ्रेश कलर्स, ताज़ा रंग फ्रॉम द वंडर फ्लावर्स, बाहर के फूलों से हम ताज़ा कलर लें। टू स्टील फ्रॉम रेनबोज, और रेनबोज कोसे कज़ा से रंगों को चुरा लें। एवर दे ड्रॉप इन शावर्स, इससे पहले कि वो बारिश के कतरों की शक्ल में ज़मीन पर गिर जाएं, हम कोसे कज़ा से रंगों को चुरा लें। A brighter wash to curl their waving hairs, assist their blushes and inspire their airs. Nay oft in dreams invention we bestow, to change our flounce or add a fur below. Nay oft not only, ना सिर्फ ये, bestow to give, देना, अनायत करना, अता करना, flounce border of a shirt, fur below petticoat। एरियल कहता है कि हमारा काम ये भी है कि हम इन गर्ल्स को आप ब्राइटर वाश, एक चमकदार एक सॉफ्ट लोशन दें जिसके साथ टू कर्ल देयर वेविंग हेयर्स, जिसके साथ वो अपने लहराते बालों को कर्ल कर सकें, घुंघरियाला कर सकें। असिस्ट देयर ब्लशेस, उनको असिस्ट हेल्प करना, उनकी हेल्प करें किस तरह से वो अपने चीक्स पर ब्लश लाएं, शर्मो हया का तासर लाएं। एंड इंस्पायर देयर एयर्स, और उनको इंस्पिरेशन दें कि अपने कानों में कैसे एयर रिंग्स पहने। ने ऑफ्ट नॉट ओनली, हम सिर्फ इतना ही नहीं करते बल्कि इन ड्रीम्स, बल्कि हम ख्वाबों में, इन्वेंशन वी बेस्टो, हम ख्वाबों में इन गर्ल्स को इन्वेंशंस देते हैं, उनको नए नए आइडियाज़ देते हैं जिसकी मदद से वो अपने ड्रेसेस को और ज़्यादा प्रिटी कर सकें। टू चेंज ऑफ फ्लाउंस, किस तरह से वो अपने शर्ट का बॉर्डर जो है उसको चेंज कर सकें। और ऐड अ फर ब्लो, और किस तरह से अपने ड्रेसेस में एक पेटीकोट को ऐड कर सकें, अपने ड्रेसेस में एक पेटीकोट का एडिशन कर सकें जिसकी मदद से वो ज़्यादा प्रिटी हो जाएं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।